हमारा बहुत पुराना शिष्य उपेंद्र भारत एक्सप्रेस के नाम से भारत का एक राष्ट्रीय चैनल उसकी प्रतिष्ठा करके एक शून्य से शिखर की यात्रा पूरी की है और हमारी इस यात्रा में पिछले 25 वर्षों से हमारे साथ हैं, सहयात्री हैं। और स्टार न्यूज़ उस समय हुआ करता था एक चैनल, अब जो एबीपी हो गया है, उसमें योग यात्रा इसी बालक ने प्रारंभ की थी। इसके लिए जोरदार ये मेरा सौभाग्य है महाराज जी। महाराज जी तब शुरू नहीं करना चाहते थे, मैंने बड़ी विनती की थी कि महाराज जी मुझे लगता है कि 6 से 6:30 का स्लॉट मुझे बनाना है, आप पूरी दुनिया दीवानी हो जाएगी। और योग यात्रा महाराज जी का इतना सुपर हिट हुआ कि मैं और उस समय तक बाबा लोग चैनल पर पैसे दे के आया करते थे। मैंने इससे कहा तुम मेरे को चैनल पे ला रहे हो तो मैं पैसा लूंगा। कितने दिलाते थे? एक महीने के 1 करोड़ रुपया महाराज जी को मैंने एडवांस 1 करोड़ रुपए एडवांस दिया। 2004 दिसंबर की बात है और जनवरी से कार्यक्रम मैं भी अनाड़ी आदमी, मैंने कहा जो पैसे देकर के आते हैं मैं पैसे लेकर के आऊंगा। और स्टार न्यूज भारत का निर्विवाद रूप से नंबर 1 चैनल था तब। हाँ, ये बात तो सही। हाँ बिल्कुल, हर तरह से नंबर 1 था। और टीआरपी में भी। और उस समय क्योंकि मीडिया का एक अलग ही रुतबा था। बिल्कुल था महाराज जी। तो तो महाराज जी ने कुछ मुझे कहने के लिए आदेशित किया था। 3 कहानियों से चरित्र निर्माण की बात मैं कहूँगा। एक सरदार पूर्ण सिंह हिंदी साहित्य में लेखक हुए, उन्होंने सिर्फ 4 ही निबंध लिखे अपने पूरे जीवन में। और उसमें एक निबंध है आचरण की सभ्यता, जिसको हम लोगों ने 12वीं में पढ़ा था। आचरण की सभ्यता में एक कहानी है जो चरित्र को ही दर्शाती है और बड़ा मौजू है, इसलिए आप लोग उसको याद रखिए कि उफनती नदी में बाढ़ आई हुई थी। कोई एक परिवार नाव पे जा रहा था और धारा तेज प्रवाहित हुई और उस नाव पर से उस अमीर परिवार, कुलीन परिवार की एक महिला गिर गई। वहाँ पे उसके परिवार के सभी लोग थे। वो महिला पुकारती रही बचाने के लिए, लेकिन किसी ने अपनी जान दांव पर नहीं लगाई। दांव पर किसने लगाई? वो नाविक का जो सहयोगी लड़का था मल्लाह, वो छलांग लगा के नदी में कूदा और कूदने के बाद उस महिला को बचा के लेके आया। तो सरदार पूर्ण सिंह इस कहानी के जरिए ये बताना चाहते हैं कि उस वक्त जो हमारे आचरण और जो हमारे चरित्र के अंदर कुछ बातें होती हैं जो कहीं किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, शऊर और तमीज़ की किताब कहीं बाजार में नहीं बिकती। उस गरीब नाविक का उस महिला से कोई लेना देना नहीं था, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। लेकिन जिन लोगों का लेना देना था उनमें से किसी ने अपनी ज़िंदगी दांव पे नहीं लगाई। तो एक तो चरित्र ये होता है कि जिसको किसी स्कूल में, किसी किताब में न बताया गया हो, लेकिन वो स्वतः निकल के आए, यानी कि वो हमारे डीएनए में आए। दूसरा चीज़ है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज हमारे भारत के तमाम चीज़ों को पश्चिम के लोग बहुत खूबसूरती से कॉपी कर रहे हैं। अभी एक मूवी देख रहा था, लुस बेसन जो है हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो उस मूवी में ये दिखाता है कि लूसी जो है CH4 एक केमिकल होता है, उसके साथ एक हादसा होता है, उसको कंज्यूम कर लेती है और उसका दिमाग एक्टिव हो जाता है। महाराज जी बोल रहे थे कि हम 5% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। तो एक प्रोफेसर हैं, वो बेसिकली वो जब कर लेती है तो उसका दिमाग 10% एक्टिव होता है, 20% एक्टिव होता है, 25, 30। जब 30% एक्टिव होता है तो वो प्रोफेसर को संपर्क करती है और संपर्क करके प्रोफेसर से फ़ोन पे बात करती है। तो उन्होंने कहा कि वो लड़की बोलती है कि मैंने आपका सारा रिसर्च पढ़ा। तो हंसते हैं थोड़ा सा सरकास्टिक व्यंग में। तो उसने उनका कहा कि भाई मुझे ज़बानी एक शब्द याद है। तो बोले कि इम्पॉसिबल है। वो उनके सामने टीवी पे आ जाती है, उनके फ़ोन पे बजने लगता है। तो बोलते हैं कि मैंने तो बस थ्योरी में लिखा था, मुझे नहीं पता था कि अगर 30% दिमाग एक्टिव हो जाए। तो पूछते हैं कि तुम क्या क्या कर लेती हो। तो उसने बोला कि 30% मेरा दिमाग एक्टिव हुआ तो जैसे मैं आपसे डायरेक्ट टीवी पे आके बात कर ले रही हूँ। मैं बैठी हूँ कहीं और, मैं हूँ क्या बोलते हैं किसी और शहर में, लेकिन मैं आपके सामने आ गई। आपका सारा रिसर्च मुझे पता है, मेरे नसों में खून दौड़ रहा है, उसकी गति मुझे पता है, पृथ्वी घूम रही है मुझे महसूस होने लगा है, मैं सारा इलेक्ट्रोवेव सारा चीज़ मैं कंट्रोल करने लगी हूँ। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। तो बोलते हैं कि मैं पेरिस जा रहा हूँ लेक्चर देने, तुम वहाँ आ जाना। तो उसने कहा कि ठीक है मैं वहाँ आ जाऊँगी लेक्चर देने, सुनने के लिए, आपसे मिलने के लिए।
और उस कहानी में ये दिखाता है कि जब उसका दिमाग 100% एक्टिव हो जाता है उस मूवी में, तब वो गायब हो जाती है और जितना ज्ञान है, जितना कुछ वो जान पाती है 100%, वो जब उसका दिमाग 100% एक्टिव होता है तो लूसी जो पहली चिंपांजी महिला थी, ये दिखाता है उस मूवी में कि उससे भी वो जाके हाथ मिलाती है। वो पल में यहाँ, पल में वहाँ, सब चीज़ दिखाता है। जैसे कि कहता है ना कि यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि सबसे तेज क्या चलता है, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि मन। तो मन की गति से वो सारी चीज़ें ब्रह्मांड की वो तय कर लेती है लड़की, और वो लूसी चिंपांजी मतलब फीमेल से जाके मिलती है, ये भी दिखाता है उसमें। और उसमें एक बड़ा अच्छी व्याख्या, हमारे यहाँ की चीज़ों की अच्छी व्याख्या है जो मुझे बहुत अच्छे से समझने को मिली कि जब हम माँ के गर्भ में जाते हैं तो हमारे यहाँ जब पहला सेल बनता है, तो पहला सेल जो है उससे जब दूसरा सेल बनता है तो पहला सेल अपने अंदर का 100% इंटेलिजेंस जो है दूसरे सेल को ट्रांसफ़र कर देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और धीरे धीरे बच्चा 9 महीने में तैयार हो जाता है। यानी कि मानव जीवन का पूर्ण उद्देश्य क्या है? हमारे पास जो कुछ भी है उसे पास ऑन कर देना, दे देना। जैसे महाराज जी के साथ 25 साल की यात्रा में मैंने देखा, जिस ऑडिटोरियम में आप लोग बैठे हैं, जो मेन रोड पे पतंजलि योग पे कुछ नहीं था, तब महाराज जी कनखल में रहते थे, इनके साथ ज़मीन पे बैठ के मैंने खाना खाया है। तब से लेके अब तक का सफ़र मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि महाराज जी जो कुछ भी है आज अपने नाम पर तो कुछ भी नहीं रखा है, एक शेयर अपने नाम पे नहीं रखा है, एक चीज़ अपने नाम पे नहीं रखी है। इससे इनके जीवन को देख के पता चलता है कि ही इज़ हियर टू प्रोवाइड समथिंग टू सोसाइटी। ये जो कुछ भी है इसको पासन करके जाने वाले हैं, कुछ भी। और बहुत सारे लोग करते हैं, अपने बेटे को दे के गए, इसको दे के गए, उसको दे के गए, लेकिन ये समाज के लिए कर रहे हैं तब से, और मुझे लग रहा है कि अब भी करने से थके नहीं है, बल्कि दोगुना कर रहे हैं, तिगुना कर रहे हैं। एक और कहानी चरित्र निर्माण पर, छोटी सी, ये कहानी आचार्य रजनीश ने किसी अपने प्रवचन में सन 70 में कही थी। बहुत सारे लोग अंडा चोरी करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। जहाँ सुनता हूँ उसको मैं ज़रूर कोट करता हूँ कि ये आदमी ने ये बात कही थी, मैंने यहाँ सुनी थी। शिक्षा में क्रांति एक उनकी किताब है, तो उसके किसी चैप्टर में बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, 8वीं क्लास में था, पढ़ गया था मैं उस किताब को। तो उसमें एक कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कि एक महिला बहुत ज़ोर ज़ोर से पुकारती है कि मेरे घर में आग लगी है, बचाओ, मेरे घर में आग लगी है, बचाओ। तो लोगों को लगता है कि भाई कई बार आग बढ़ते बढ़ते बढ़ती है, सही में आग लग गई होगी। सब लोग दौड़ के जाते हैं, तो बोलते हैं कि भाई आग कहाँ है अम्मा, सबको बेवकूफ़ बना रही हो आधी रात को। तो अम्मा कहती है कि भाई आग तो तुम सबके अंदर भी लगी है, लेकिन जो आग तुम विज्ञान की बाल्टियों से बुझाना चाहते हो, मेरे अंदर वो आग नहीं लगी है, मेरे अंदर दूसरी आग लगी है जो अध्यात्म की बाल्टियों से बुझेगी। तो हमारे अंदर जो पाने की इच्छा है, हमारे अंदर जो बनने की इच्छा है, देखिए शासन वही करता है जो अनुशासन में होता है। तो अगर आप शासन करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो रास्ता वही जिस पर महापुरुष चले। अगर उस रास्ते को आपने अख्तियार नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से आप चाहते कुछ और हैं, हो जाएंगे कुछ और। गुरुजी के सामने मैं क्या बोलूं, हिचक रहा हूं नहीं बोलने का। बहुत दिन के बाद बोला है, जोरदार अभिनंदन है। अच्छा, 3 कहानियों से सब कुछ कह दिया। बहुत दिनों के बाद हमारा बहुत लाडला है, और हमेशा रहूंगा। लाड प्यार में 10 किलो ज़्यादा वजन कर लिया, वो कम कर दूंगा। ये मेरे जैसा ही पतला था जब पहली बार मेरे से मिला था, लेकिन अब वैसे भी बहुत बड़ा व्यक्तित्व हो गया है और हमें बहुत आशीर्वाद। तो उपेंद्र राज जी के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, जोरदार अभिनंदन उपेंद्र जी के लिए। आपको प्रस्थान करना है। महाराज जी, एक चीज़ की बधाई देना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी यात्रा करूँगा। जो शिक्षा के जगत में आपने भारतीय शिक्षा बोर्ड बना के जो स्वाभिमान ऊंचा किया हम लोगों का, और जिस तरीके की अंदर से आत्मिक खुशी हुई कि आप बहुत पहले बात करते थे और वो बात आप जमीन पे उतार लाए भगीरथ की तरह, इसके लिए पुनः आपका पैर छू के आशीर्वाद दे रहा हूं। अब ये भारत एक्सप्रेस से इसको पूरा एक्सप्रेस करो पूरे देश में, ऑल टू ऑल। थैंक यू सर।